दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने नीट 2023 के लिए दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हूं। पहले वीडियो में फिजिक्स पोर्शन के क्वेश्चंस का आंसर दिया था। इसके लिए फुल सॉल्यूशन के लिए दूसरी वीडियो लेकर हाजिर होंगे। आज केमिस्ट्री पोर्शन के क्वेश्चंस का सिर्फ आंसर लेकर हाजिर है। तो इसमें 50 क्वेश्चन थे फिजिक्स पोर्शन के और 51 से शुरू होते हैं केमिस्ट्री पोर्शन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और सेकंड। इन कथनों के आधार पर विकल्प हैं, सत्य और असत्य छांटना है। पहला कथन है, किसी क्षारक के शर्करा की फर्स्ट पोजीशन पर जोड़ने से निर्मित इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो ये जो कथन है वो सही है। जब न्यूक्लियोसाइड शर्करा अर्धांश की 5' पर फास्फोरस अम्ल से जुड़ता है तो हमें न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होता है। ये कथन जो है वो गलत है। ऑप्शंस में देख रहे हैं, कथन पहला सत्य है परंतु कथन सेकंड असत्य। तो पहला विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KCl के सेंटीमोलर विलयन की चालकता 0.0210 पर ओम पर सेंटीमीटर है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलयन वाले सेल का प्रतिरोध 60 ओम है। तो सेल स्थिरांक का मान जो होगा 1.26 पर सेंटीमीटर होगा। तो पहला विकल्प इसका भी सही है। नाइट्रोजन अणु के आणविक कक्षकों की ऊर्जाओं का सही क्रम है। तो नाइट्रोजन अणु के आणविक कक्षकों की ऊर्जाओं का सही क्रम है वो हमारा है तीसरे विकल्प में, सिग्मा फर्स्ट S सबसे कम होगा, इससे ज़्यादा इसमें होगा सिग्मा स्टार 1S। और इस तरीके से ये हमारा पूरा तीसरे विकल्प में जो क्रम दिया गया है वही सही क्रम है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। पिरीडीन में सिग्मा आबंध, पाई आबंध और इलेक्ट्रॉनों की एकाकी युग्मों की संख्या क्रमशः है। तो पिरीडीन में 11 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 पाई बंध और 1 इलेक्ट्रॉन एकाकी युग्म होता है। तो पहला विकल्प इसका सही है। वह तत्व जो अनुमानतः निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक बड़ा आयन बनाएगा वो है नाइट्रोजन का परमाणु। तो पहला विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R चिन्हित किया गया है। यानी एक अभिकथन A है और इसका कारण R है। तो जो अभिकथन है वो देखें, गोताखोरी के उपकरणों में हीलियम को ऑक्सीजन को तनु करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये बात तो सही है। हीलियम की O2 में उच्च विलेयता होती है, ये बात गलत है, विलेयता नहीं होती है। तो A सत्य है परंतु R असत्य है। पहला विकल्प ही इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए। ये अभिक्रिया हमारी दी गई है, एसजेंसी क्रिया कराई है, उसके बाद B उत्पाद बना है और उसके बाद शांत H2SO4 से और फिर शांत H2SO4 से क्रिया कराई, उसने C उत्पाद बनाया। तो ये C उत्पाद क्या है ये हमें बताना है। तो ये दिया है दूसरे विकल्प में, तो ये दूसरा विकल्प इसका सही है। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए और उत्पाद को पहचानिए। यह अभिक्रिया की गई है, SBr से क्रिया की गई तो उत्पाद हमारा P बना है। तो इस 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल से क्रिया हुई है HBr की, तो उसमें उत्पाद P बना है। तो P उत्पाद को पहचानना है। तो ये हमारा दिया है HBr से क्रिया कराई गई है, तो Br इसमें जुड़ गया है तीसरे विकल्प में। तो ये उत्पाद बनेगा तीसरे विकल्प में जो दिया है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में कौन सा बॉयल के नियम का सही ग्राफीय निरूपण है। तो बॉयल के नियम में T कांस्टेंट होता है। तो ये देखें P और 1/B के बीच ग्राफ बनाया गया है, ग्राफ निरूपित हो रहा है, तो ये नहीं होगा। दूसरे विकल्प में V दे रहे हैं, T यहाँ पर कांस्टेंट होता है तो ये T यहाँ बढ़ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे विकल्प में भी नहीं होगा। और ये चौथे विकल्प में जो दिया गया है 1/V बढ़ रहा है, तो T हमारा 1 कांस्टेंट है, T2 कांस्टेंट, T3 कांस्टेंट है। तो T3 इज ग्रेटर देन T2, T1 होगा। तो ये जो चौथे विकल्प में ग्राफ दिया है
ये सही निरूपित हो रहा है बॉयल के नियम के लिए, तो चौथा विकल्प इसका सही है। स्थायित्व को कारक लेते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध व्यक्त करता है? तो इसमें दूसरे विकल्प दिया है TLI इज ग्रेटर देन TLI3, तो ये संबंध सही है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद को पहचानिए। यह भी अभिक्रिया दी गई है, यहाँ पर उत्पाद पहचानना है, तो उत्पाद इसमें क्या होगा, Cu2Br2 HBr और Mg की तरह और H2 से क्रिया कराई गई है, तो इसमें N2Cl विस्थापित हो जाएगा और हमें जो उत्पाद प्राप्त होगा चौथे विकल्प में दिया गया है, ये है बेंजीन, तो चौथा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित संकुलों में से होमोलैप्टिक संकुल है, तो ये होमोलैप्टिक संकुल पोटेशियम ट्राईऑक्सीइलेक्ट्रोल एल्यूमिनेट है। थर्ड, ये क्या है, होमोलैप्टिक संकुल है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। अंतराणविक बल अन्योन क्रिया करने वाले कणों से आकर्षण और विकर्षण के वे बल होते हैं जिनमें सम्मिलित होते हैं। इसमें द्विध्रुव बल सम्मिलित है, ये सही है। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, हाइड्रोजन आबंध, ये सही है। सहसंयोजी आबंधन, ये गलत है। विकिरण बल, ये सही है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए, तो इसमें A, B, C और E सही है, D इसमें जो है वो गलत है, तो पहला विकल्प इसका सही है। जलीय विलयनों में Cu++ लवणों का स्थायित्व Cu+ से अधिक निम्नलिखित के कारण होता है, तो ये जलयोजन ऊर्जा के कारण होता है, तो पहला विकल्प इसका सही है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए, तो इसमें A में सूची फर्स्ट ABCD दी गई है और इसमें 1 2 3 3rd 4th है। तो इसमें पहले A है, तो A जो है वो अपचायक की भांति उपयोग किया जाता है, तो एक का संबंध तीसरे से होगा। हीरा जो है वो कार्बन परमाणु sp3 संकेत होते हैं, तो ये B का फर्स्ट से होगा। फ्लोरीन जो है पिंजरानुमा अणु है, तो ये 4th से। और ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसको हम मिलान कर लेंगे। इसमें उपयुक्त विकल्प चुनना है, तो A3, B फर्स्ट, C 4 और D 2, तो ये पहला विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो हमें सही नहीं कथन चुनना है। तो ए में देखें, हाइड्रोजन का उपयोग भारी धातु ऑक्साइडों को धातुओं में अपचयन करने के लिए किया जाता है, ये कथन जो है वो सही है। भारी जल का उपयोग अभिक्रिया क्रियाविधि के अध्ययन के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। हाइड्रोजन का उपयोग तेलों में संतृप्त वसाओं को बनाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। यानी A, B, C तीनों सही हैं। किसी भी तत्व के दो परमाणुओं के बीच एकल आबंधन की तुलना में HH आबंधन वियोजन एंथैल्पी न्यूनतम होती है, तो ये सही नहीं है। हाइड्रोजन आयरन से अधिक क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइडों को अपचित करती है, तो ये जो E है वो भी सही नहीं है। तो हमें सही नहीं ढूंढना थे, तो D और E जो है वो सही नहीं है, तो ये है D और E, तो पहला विकल्प इसका सही है। 20% शुद्ध चूना पत्थर के 20 ग्राम को गर्म करने से उत्पन्न CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्रव्यमान के लिए सही विकल्प है। जहाँ कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 40 है, ये क्रिया दी गई है। इसको सॉल्व किया गया है, तो इसका आया है 1.76 ग्राम, तो चौथा विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए है, समीकरण डेल आर G = -NFE सेल में है और डेल आर जी का मान n पर निर्भर करता है, तो ये बात इसकी सही है। सूत्र से दिख रहा है जी आर का मान डेल आर जी का मान n पर निर्भर है, तो ये ए सही है। ई जो है वो जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है और डेल आर जी एक मात्राश्रित गुणधर्म है, ये भी सही है, यानी इसकी सही व्याख्या करता है। तो इसमें विकल्प हम देखें, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है की सही व्याख्या करता है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन हमारे देखें, सभी तत्वों के परमाणु दो मूल कणों द्वारा बने होते हैं, ये जो कथन है वो गलत है, ये कथन सही नहीं है।
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1093 10⁻31 किलोग्राम होता है, तो ये कथन सही है। किसी तत्व के सभी समस्थानिक समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहते हैं, ये गलत है। जो पांचवा कथन ये है वो है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने परमाणु को द्रव्य के मूल कण के रूप में माना है, तो ये भी सही है। तो ए और डी जो कथन है वो गलत है। देखते हैं नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तरों में हमारा बी सी ई सही है, ए और डी गलत है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए वेग के ए स्क्वायर बी है, ए की सांद्रता का स्क्वायर और बी सांद्रता गुणा में है। जब बी की सांद्रता को स्थिर रखते हैं, बी की सांद्रता स्थिर रखा है, तो ए की प्रारंभिक सांद्रता 3 गुनी की जाती है। इसको 3 गुना किया जा रहा है, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, यहाँ 3 गुना कर देंगे तो 3 3 9, 9 गुना इसका बढ़ जाएगा, 9 के गुणक द्वारा बढ़ जाएगा। तो ये ए विकल्प में वो दिया है वो सही है। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण ए चिन्हित किया गया है। अभिकथन है किसी अभिक्रिया की शून्य संकीर्ण ऊर्जा हो सकती है, तो ये कथन है वो सही है। अब कारण में देखें कि अभिकारक अणुओं द्वारा अवशोषित न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा जिससे उनकी ऊर्जा देहली मान वेग के समान हो जाए संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है, ये जो है वो भी सही है। लेकिन ये इसको कारण, ये संकीर्ण ऊर्जा और ये संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है, इसका कारण सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी उत्पाद के रूप में प्राथमिक एमीन नहीं देगी, तो ये जो है प्राथमिक नहीं देगी CH3NC, तो पहला विकल्प इसका सही है। नीचे कुछ प्रशांतक सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से कौन सा बार्बिट्यूरेट्स से संबंधित है, तो यह बेरोनल, दूसरा विकल्प इसका सही है। दिया गया यौगिक, ये यौगिक हमारा दिया गया है, तो इसका ये किसका उदाहरण है, तो ये एलिलिक हैलाइड का उदाहरण है, तो पहला विकल्प इसका सही है। कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में सोडियम एथेनोएट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है उसके 2 मोलों का भार जी है, तो वो भार जो ग्राम में होगा वो 32 होगा, तो चौथा विकल्प इसका सही है। एक यौगिक 2 तत्वों ए और बी द्वारा बना हुआ है। तत्व बी घनीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है और ए के परमाणु 1/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। यदि यौगिक का सूत्र AXBY हो तो विकल्पों में से x + y का मान कितना होगा, तो ये होगा हमारा x + y का मान 5 होगा, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा अणु आयन लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, तो ये BF3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, तो पहला विकल्प इसका सही है। किसी यौगिक के लैंसिन स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित हैं, जो Fe+++ के साथ निम्नलिखित के बनने के कारण रक्त की भांति लाल रंग देता है, तो ये जो उत्पाद बनता है वो है FeSCN++, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद ए को पहचानिए, ये हमारी अभिक्रिया है, इसमें ZnHC सांद्र HCl से हो रही है, तो ए क्या बनेगा, यहाँ पर 2H2O निकल रहे हैं, यानी पानी के 2 अणु निकल रहे हैं, तो 2O भी निकल जाएंगे, ये O निकल जाए, ये O निकल जाएगा। अब जो बचेगा वो कौन सा ए जो उत्पाद बचेगा वो है हमारा तीसरे विकल्प में, यहाँ से O निकल गया, 2H2O या 2 पानी का अणु, तो ये हमारा उत्पाद ए के रूप में आएगा, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकरण ए और दूसरे को कारण ए चिन्हित किया गया है। अभिकरण ए है धात्विक सोडियम द्रव अमोनिया में घुलकर गहरे नीले रंग का विलयन देता है जो अनुचुंबकीय होता है, ये जो ए है वो अभिकथन है वो सही है। गहरा नीला विलयन एमाइड के बनने का कारण होता है, ये कारण जो है वो गलत है। नीचे ऊपर दिए गए कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर छांटना है, तो ए सत्य है परंतु आर असत्य है, पहला विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है,
मानव शरीर में हड्डी एक अक्रिय और अपरिवर्तनशील पदार्थ, ये गलत कथन है। एमजी अंतरतांत्रिकीय पेशी कार्यप्रणाली और अंतरतांत्रिकीय प्रेषण में भूमिका निभाता है, तो ये गलत है। मानव शरीर में एमजी और सीए की दैनिक आवश्यकता 0.2 से 0.3 ग्राम अनुमानित की गई है, ये कथन सही है। समस्त एंजाइमों को फास्फेट संयंत्र में एटीपी का उपयोग करते हैं, जो के लिए सहघटक के रूप में सीए हो सकता है, ये गलत है। तो जो सही कथन है वो तीसरा कथन हमारा सही है। द्विअंशीय क्वांटम संख्या L के किसी दिए गए मान के लिए Nm चुंबकीय क्वांटम संख्या m के उन्मत्त मानों की संख्या के बीच संबंध जो होता है वो L बराबर Nm-1/2 होता है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से उन स्पीशीज की कुल संख्या जिनमें केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उसके चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो हैं। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है। तो ये 3 स्पीशीज हैं, इनके बाह्यतम कोश में चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है? तो इसमें दूसरे विकल्प में दिया गया महीन चूर्णित आयरन की उपस्थिति में अमोनिया बनाने के लिए डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन के बीच संयोजन, ये विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलकन करने पर न्यूक्लिन उत्पन्न करता है? तो ये चौथे विकल्प में दिया है H2C डबल बॉन्ड CCl CH डबल बॉन्ड CH2, तो चौथा विकल्प इसका सही है। दी गई अपचयोपचय अभिक्रिया को संतुलित करने पर गुणांक ABC क्रमशः प्राप्त होते हैं। यहाँ ABC जो है क्रमशः क्या प्राप्त होंगे, यहाँ पर A की जगह 1 और B की जगह 3 और C की जगह 8 प्राप्त होते हैं, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। आयरन के निष्कर्षण के दौरान वात्य भट्टी में 900 केल्विन से 1500 केल्विन परास के बीच जो अभिक्रिया नहीं हो रही होती है वो है, तो इसमें ये अभिक्रिया नहीं होगी। Fe2O3 प्लस CO बराबर 2FeO प्लस CO2, बाकी ये तीनों ही अभिक्रियाएं होंगी, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। FCCQ की एक एकक कोष्ठिका में एक कोर केंद्रित अष्टफलक रिक्ति का कितना अंश उपस्थित होता है? तो ये अंश होता है 1/4, पहला विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एंथैल्पी परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बीच सही संबंध है? तो ये है डेल H बराबर डेल U प्लस डेल NG/RT, तो चौथा विकल्प इसका सही है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में सल्फर के ऑक्सो अम्ल हैं और सूची सेकंड में आबंध है, यानी परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल में कौन कौन से आबंध होते हैं? तो इसमें 2SOH का आबंध होता है, 4S डबल बॉन्ड O और 1 SOOS। तो पहले का मिलान जो होगा वो तीसरे से होगा। B सल्फ्यूरिक अम्ल में 2SOH और 2S डबल बॉन्ड O। पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल में 2SOH और 4S डबल बॉन्ड O और 1 SOS। ये सल्फ्यूरिक अम्ल में जो आबंध होंगे वो होंगे 2SOH और 1 S डबल बॉन्ड O। अब नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। तो A के सामने 3 और B 4 और C 1 और D सेकंड, तो चौथा विकल्प इसका सही है। अभिक्रियाओं के निम्नलिखित क्रम में प्राप्त अंतिम उत्पाद D को पहचानिए। इसमें CH3CHO, इसमें A बना है, H2SO4 से A के साथ क्रिया हुई है तो B बना, फिर C और इसके बाद D। तो D को पहचानना है कि D क्या उत्पाद बना है। इसमें Na और सूक्ष्म ईथर के जो प्रेरक हैं वो, तो इसमें दिया है तीसरे विकल्प में ये D उत्पाद बनेगा, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। कौन सा संकुल यौगिक सबसे अधिक स्थायी है? तो इसमें COCl2 N2 और NO3, ये जो संकुल है वो सबसे अधिक स्थायी है, तो पहला विकल्प इसका सही है।
निम्नलिखित यौगिकों स्पीशीज पर विचार कीजिए। ये हमारे यौगिक दिए गए हैं और ये प्रश्न है, इनमें हकल नियम का पालन करने वाले यौगिकों स्पीशीज की संख्या कितनी है, यानी इनमें से कौन कौन से यानी कितने यौगिक या स्पीशीज हकल्स नियम का पालन कर रहा है। तो इसमें पहला जो है वो यौगिक वो हकल्स नियम का पालन कर रहा है, और दूसरा भी, और पांचवा और सातवां। तो ये हो गए 1 2 3 4 चार यौगिक हैं जो हकल्स नियम का यौगिक पालन कर रहे हैं। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। ये हमारी अभिक्रिया दी गई है, इसमें ए और बी को पहचानिए। ए यौगिक कौन सा है और बी उत्पाद पहचानना है। तो इस अभिक्रिया में ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसमें CH2I जुड़ जाएगा और यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। तो ए होगा हमारा CH2I इसमें जुड़ गया है, और बी है वो ये है OH इसमें जुड़ गया है। तो पहले विकल्प में जो यौगिक दिए गए हैं वो सही हैं, तो पहला विकल्प हमारा सही है। निम्नलिखित अभिक्रिया में प्राप्त मुख्य उत्पाद को पहचानिए। ये हमारी अभिक्रिया दी गई है, यहाँ पर मुख्य उत्पाद जो बन रहा है वो क्या बनेगा, इसको हमें पहचानना है। तो देखते हैं, मुख्य उत्पाद हमारा ए विकल्प में दिया गया है, तो ए विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन फर्स्ट है, पोषक रहित जल निकाय से सुपोषण होता है। तो ये जो कथन है वो गलत है। पोषण रहित से सुपोषण नहीं होगा। सुपोषण से जल निकायों में ऑक्सीजन का स्तर घटता है, ये जो कथन है वो सही है। इसमें देखते हैं हमारे विकल्पों में ऊपर दी गई कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर छांटिए। तो कथन जो है पहला असत्य है और दूसरा सत्य है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय परिस्थितियों में सबसे अधिक आसानी से निर्जलित होगा। तो इसमें ये दिए गए हैं हमारे यौगिक। तो चौथे विकल्प में जो दिया गया है ये जो है वो अम्लीय परिस्थितियों में सबसे अधिक आसानी से निर्जलित होगा, तो चौथा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं। तो इसमें सही नहीं ढूंढना है। तो पहला जो कथन दिया है वो स्कैंडियम के अतिरिक्त सभी संक्रमण धातुएं MO ऑक्साइड बनाती हैं जो आयनिक होते हैं, तो ये कथन है वो सही है। समूह संख्या के संगत उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या संक्रमण धातु ऑक्साइडों में SO2O3 से Mn2O7 में प्राप्त होती है, ये भी सही है। तो इसमें V2O3 से V2O4 से V2O5 की ओर जाने का क्षारीय द्रवण बनता है, तो ये गलत है, सही नहीं है। और V2O4 अम्लों में घुलकर VO4 माइनस माइनस द्रवण देता है, तो ये कथन भी गलत है। CRO क्षारीय है जबकि Cr2O3 उभयधर्मी, ये सही है। नीचे दिए विकल्पों से सही उत्तर छांटिए, यानी हमें इनमें से देखना है कौन से कथन सही नहीं है। तो हमारा C और D सही नहीं है, तो इसमें पहले विकल्प में दिए केवल C और D, तो पहला विकल्प इसका सही है। प्यूमिस पत्थर उदाहरण है। तो ये प्यूमिस पत्थर ठोस सॉल्व का उदाहरण है, तो पहला विकल्प इसका सही है। ये 100वां प्रश्न है, केमिस्ट्री पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है। 300 केल्विन पर अभिक्रिया A+B उत्क्रमणीय है C+D में स्पीशीज की साम्यावस्था सांद्रताएं क्रमशः 2, 3, 10 और 6 मोल पर लीटर है। अभिक्रिया के लिए डेल G है, R की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन दिया गया है। तो इसको हमने सॉल्व किया है, दिया है -1381.8 कैलोरी, तो पहला विकल्प इसका सही है। इसी प्रकार हम बॉटनी और जूलॉजी के भी क्वेश्चंस के आंसर लेकर हाजिर होंगे, तो हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए
इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सारे। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी गुलसिता हमारा।